तो सब भारत के इतना करने के बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है। केवल मालदीव के इस छोटी सी गलती से मालदीव को कितना नुकसान हो सकता था उसको तनिक भी पता नहीं था। लेकिन अब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो उसके गलती का अंदाजा हो रहा है। अपने गलती का अंदाजा हो रहा है और अब मालदीव को समझ में आने लगा है उसकी ये गलती उस पर कितनी भारी पड़ रही है। देखिए, मालदीव की जितनी कुल आबादी है उस ज्यादा तो भारत के पर्यटन घूमने जाते थे। यदि साल 2023 की रिपोर्ट को देखा जाए तो इस साल लगभग 2 लाख पर्यटन गए थे और यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही थी। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो मालदीव की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से भारतीयों पर डिपेंड है। और अब भारत की 1.4 बिलियन आबादी मालदीव का विरोध करने उतर गई है। जहां तक कि मालदीव जाने के लिए एयर टिकट और होटल की बुकिंग थी, भारत के लोगों ने कैंसिल करना शुरू कर दिया है और चारों तरफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है। और इसी के कारण जब मालदीव को अंदाजा हुआ कि किसी भी सूरत में भारतीय लोग मालदीव को किसी भी सेक्टर में फायदा नहीं पहुंचने वाले हैं, तो फिर मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांगता फिर रहा है। लेकिन चीन किस तरह से मालदीव की मदद करने वाला है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में चीन की किस तरह इमेज है, यानी कुल मिलाकर मालदीव को भारत की तरह मदद नहीं कर पाएगा कोई भी देश। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को सबक सिखा रहा है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। असल में खबर यह है कि जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति तब तक भारत और मालदीव का रिलेशन ठीक ठाक था और भारत मालदीव की पूरी तरह से मदद करता था। अभी भी एक तरफ से देखा जाए तो मालदीव भारत का कर्जदार है। मालदीव के इस बार चुनाव में जैसे ही नए राष्ट्रपति बने, भारत के सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें कि 77 सैनिक ऐसे हैं कि जो मालदीव के सैन्य कर्मी के रूप में काम करते हैं। फिलहाल संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मालदीव को ये 77 सैनिक भारी पड़ रहे थे और मालदीव के राष्ट्रपति ने ऐसी एक छोटी गलती के कारण अपने देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारतीयों का मालदीव में एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मालदीव में हर साल 2 लाख लोग टूरिज्म में जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर से बनी हुई है। यहाँ तक मालदीव में खाने पीने के आइटम तक भारतीय एक्सपोर्ट करता है और अगर भारत मालदीव की सप्लाई बंद कर दे तो मालदीव कहीं का नहीं रहेगा। अगर इन सब के बाद भी मालदीव अपनी अकड़ दिखता है, भारतीय सैनिकों को बाहर करने की कोशिश करता है, तो भारत सरकार चुप नहीं रहने वाली है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत भी बहुत बड़े कदम से की है। इसका तनिक भी अंदाजा मालदीव को नहीं था। दरअसल हुआ यह है कि कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर टूरिस्ट के रूप में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के सौंदर्य नजर और प्रकृति की आनंद ले रहे हुए वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हम भारतीयों को ये संदेश दिया कि हमारे भारत में भी इतना सुंदर आयरलैंड है कि जहां पर हम छुट्टियां बिताने के लिए आ जा सकते हैं। उनका कहना है कि लक्षद्वीप मालदीव से भी सुंदर है, यानी कि मालदीव के अपेक्षा लक्षद्वीप को बहुत ही सुंदर और मनमोहन जगह बताते हैं। यानी कुल मिलाकर मालदीव अपने टूरिज्म सेक्टर के बालभूत पर अकड़ रहा था। भारत ने ठिकाने लगाने की तैयारी इस कदम से शुरू की। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे कि लक्षद्वीप की दूरी मालदीव की अपेक्षा कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ये सुंदरता में मालदीव से कई गुना ज्यादा है। भारत के इसी छोटे कदम से औकात समझ में आने लगी और भारतीय मालदीव टूरिज्म के रूप में जाते थे और अब वे लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे और इससे भारत की जीडीपी में बड़ा योगदान जाएगा। साथ ही मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। यहाँ तक कि मालदीव की भारत के एयर टिकट व होटल की बुकिंग कैंसिल होनी शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग 2500 एयर टिकट कैंसिल हुए हैं और 18,000 होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई है। और भी भारत ने ठिकाना लगाने की तैयारी शुरू भी की है। अगर भारत मालदीव की होने वाले एक्सपर्ट रोक देता है तो मालदीव कहीं का बचाने वाला नहीं है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो भारतीय के सबसे ज्यादा नजदीक है। किसी भी इमरजेंसी जरूरत पड़ती है तो एक भारतीय ऐसा देश है जो सबसे पहले मालदीव को मदद पहुंचा सकता है। हालांकि श्रीलंका की दूरी थोड़ी नजदीक है, भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। श्रीलंका भी इतना पावरफुल नहीं है कि मालदीव की मदद कर सके और उसके रिलेशन भी मालदीव से इतने अच्छे नहीं है। अगर मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद की गुहार लगता है तो ये देश वैसे ही मालदीव की मदद नहीं करने वाला है। अगर मालदीव खाने पीने के प्रोडक्ट चीन से इंपोर्ट करने में सोचता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। केवल एक भारत ही ऐसा देश है जो मालदीव को खाने पीने के प्रोडक्ट कम दाम में सेल करता है। टमाटर, प्याज, आलू और गाजर समेत सभी प्रकार के शाकाहारी आइटम भारत से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा करते हैं, वहाँ सुंदरता भारतीय लोगों को दिखाकर उसके बारे में बताते हैं, तो इसी से मालदीव के नेताओं की मिर्ची लग गई है। इसके बाद मालदीव के कई नेता लक्षद्वीप से मालदीव को काम सुंदर जगह बताते हैं।
यानी कि आप देख सकते हो कि मालदीव की एक छोटी सी गलती के कारण मालदीव की अर्थव्यवस्था एक झटके में बिगड़ने लगी, लेकिन अभी तक मालदीव की अकड़ ठिकाने नहीं लगी है और अभी भी मालदीव के राष्ट्रपति चीन से मिलने का विचार बना चुके हैं, जिससे मालदीव की एविएशन चीन से किराए पर लेने वाले हैं, जिससे कि चीन के लोग मालदीव टूरिज्म आ सके और मालदीव सोच रहा है कि उससे उनकी बड़ी इनकम होने वाली है। लेकिन अगर आप देख तो यह मालदीव के सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मालदीव ऐसा करता है तो भारत खाने पीने का आइटम सप्लाई बंद कर देगा। बाकी आपको यह क्या लग रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत के शानदार कदम में इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।